आज हम कुछ और देखना चाहते हैं, शिव का प्रतिफल। मेरे से निकाले पहला समूएल 30 अध्याय 23 और 24 आयत को हम पढ़ेंगे। सिस्टर रश्मि के लिए पढ़ी पहला समूएल 30 का 23 से 23 से 24 दो आयत। ओके। फर्स्ट शमूएल 30 23 एंड 24। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है। और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुओं का भी वैसा ही भाग होगा। दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दाऊद कुछ समय पलिश्तियों के साथ रहकर युद्ध लड़ा कर रहा था और लड़ता रहता था, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उनके कुछ सरदारों ने अपने अगुवे को कहा कि ये दाऊद तो साउल के साथ रहने वाला उसका जो अधिकारी था, कर्मचारी था, उससे हमारे साथ क्यों रखना है। और उन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद उसे समझाया कि आप उसे वापस भेज दो, नहीं तो कभी वो हमारा ही दुश्मन हो जाए करके अपने वो को उन्हें पलिश्तियों के सरदारों ने उन्हें समझाया और उसे कहा कि मुझे कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे सरदार जो है वो आपसे नाराज है, आपसे वो आपको हमारे साथ छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे उनकी बातों को मानना पड़ेगा और आप सुबह जल्द उठकर चले जाना। और दाऊद अपने लोगों को लेकर, अपने साथियों को लेकर वो निकल जाता है। और उनके जो लोग थे वो सिकलाग में रहते थे, और दाऊद और उनके साथ जो लड़ने वाले योद्धा नहीं थे, इसलिए वहां पर अमालेकियों ने उस एरिया में चढ़ाई कर दी और वहां पर उनके चढ़ाई करके अमालेकियों ने वहां पर चढ़ाई कर दिया और दक्षिण देश और सिकलाग में चढ़ाई करके सब कुछ लूट लिया। उसमें दाऊद की 2 पत्नी, उनके बच्चे और उनके साथ जितने भी योद्धा थे, सभी के पत्नियां और बच्चों को और उनकी जो भी संपत्ति थी वो सारा लेकर अमालेकी लेकर चले गए। जब वहां पर आते हैं तो सिकलाग सारा जला दिया गया था। दाऊद ने देखा और उनके साथियों ने देखा, सब लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि ये अकेले बच गए थे और दाऊद के साथ 600 लोग थे। और कुछ लोगों ने तो सोचा दाऊद को पत्थरवा करके मार दे। उस समय दाऊद अब्त्यार याजक को बुलाता है और उसको एपोद लाने के लिए कहता है, और दाऊद परमेश्वर बातचीत करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से पूछता है क्या मैं उनके पीछा करूं क्या? यदि मैं पीछा करूंगा तो उनको जीत पाऊंगा क्या? परमेश्वर ने कहा आप उनका पीछा करो और आप उन्हें निश्चय ही जीत पाओगे और आपके लोगों को छुड़ा कर आप ला पाओगे। और उसके बाद दाऊद अपने साथी 600 लोगों को लेकर पीछे पड़ता है और दाऊद उनके पीछे पड़कर उनको पकड़ता है और उनके साथ लड़ाई लड़ता है और सबको वो मार देते हैं। उसमें से 200 लोग बीच में ही थक जाते हैं और 200 लोग बीच में रह जाते हैं और 400 लोगों को लेकर दाऊद उनके साथ लड़ाई लड़ता है अमालेकियों से। और सिर्फ दाऊद के साथ 400 लोग थे, फिर भी इन योद्धाओं ने ऐसा लड़ाई लड़ी कि अमालेकियों को हरा दिया, उनको नाश किया और जो भी उनकी पत्नियां थी, बच्चे थे, उनकी संपत्ति थी, लूट कर चले गए थे, ये सारी संपत्तियां लेकर वापस आते हैं। लेकिन जो दाऊद के साथी थे वो कह रहे थे कि हमारे साथ 200 लोग नहीं आ पाए हैं, जो कमजोर हो गए थे वो रास्ते में हैं, हम उनको इच्छा नहीं देंगे। ऐसा करके वो बात कर रहे थे। तब दाऊद यहाँ पर समझाता है ऐसा नहीं है,
जो यहोवा ने हमें माल दिया है, जो हमें संपत्ति दी है, हमें जो वापिस धन दौलत हमें वापिस मिला है, उसमें जो सामान के पास बैठने वालों का भी जितना जो लोग लड़े हैं उनका जो इच्छा है उतना ही इच्छा सामान के पास बैठे हैं उनका भी इच्छा होगा, उन भी हम देंगे करके दाऊद यहाँ पर बताया। यहाँ पर लड़ाई की और युद्ध की बात हुई, लेकिन मुझे जो परमेश्वर ने ये बात को एक रूहानी तौर से, आत्मिक तौर से सिखाई कि जो सेवा करता है, जो आत्मिक युद्ध लड़ता है, उसके साथ जो उसके लिए दुआ करता है, उसके लिए जो घुटनों के बल पर दुआ करता है, उसके लिए रोजा रखता है, उसके लिए आशीष की दुआ करता है, उसके लिए जो भी उससे हो सके वो दुआ करता है, तो जितना वो आत्मिक युद्ध लड़ता है, जो परमेश्वर का खादम हो, जो परमेश्वर की सेवा करता है, और जो जितना आशीष पाता है उतना ही उसके लिए दुआ करने वाला भी आशीष पाता है। यहाँ पर दाऊद ने कहा कि जो लड़ता है, लड़ने गया था, वो भी उतना ही इच्छा पाएगा, और जो सामान के पास बैठा रहा वो भी उतना ही इच्छा पाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जो खादम सेवा करता है, जो आत्मिक युद्ध लड़ता है, उसके साथ हम कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। या तो हम दुआ करते हैं, या तो हम उसके लिए आशीष की दुआ करते हैं, या तो हम उसके लिए रोजा रख के दुआ करते हैं, या तो हम उसके लिए किसी न किसी तरह हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो जितना वो खादम आत्मिक युद्ध लड़ता है और शैतान के हाथों से रूह को जीतता है, आत्माओं को जीतता है, जितना उसको आशीष मिलती है, उतनी आशीष जो दुआ करते हैं, जो उनके लिए किसी न किसी तरह हेल्पफुल बनते हैं, मदद के रूप बनते हैं, उनको भी परमेश्वर उतना ही आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर कुछ खादमीन लोग हैं जो अलग अलग मुल्क में रहकर सेवाएं करते हैं, लेकिन उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनके लिए हम अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं। वो परेशानी में होते हैं, उस समय हम उनके लिए दुआ करते हैं। वो कोई कौन सी भी परिस्थिति में वो रहते हैं, उनके लिए हम साथ खड़े होते हैं। तो परमेश्वर जितने वो लोग आशीषित होते हैं, उतने ही दुआ करने वाले, परेशानी के समय हियाव देने वाले, सलाह देने वाले, उनको भी परमेश्वर उतना ही आशीष देगा जितना वो आशीषित हो रहे हैं। और मेरे प्रिय, जितने यहाँ पर खादम लोग हैं जो हमारे यीशु के साथ जुड़े हैं, जिनके साथ हम रिश्ता रखते हैं, जिनके लिए हम दुआ करते हैं, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, जिनके लिए हम समय देते हैं, मेरे प्रिय, एक दिन जितना वो आशीष पाते हैं उतना ही आशीष, उतना ही प्रतिफल खुदा हमें भी देगा। ये बात मैंने यहाँ से सीखा। और कुछ समय पहले, यानी कि मूसा के समय में, मूसा भी युद्ध लड़ा था मिडियानों के साथ। उस समय उनके साथ जितने भी गए थे, उन सबों को उसने हिस्सा बांट के दिया था। मेरे प्रिय, जैसे हम देख सकते हैं कि एलिया के साथ जो उनका साथी दोस्त एलिसा था, जैसे एलिया को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जैसे परमेश्वर ने एलिया को आशीष दी, वैसे ही आशीष एलिसा को परमेश्वर ने दी। जैसे पौलुस के साथ तिमोथी था, बरनबास था, सिलास था, जितने भी उनके साथ उनके शिष्य थे, उनके चेले थे, उनको भी परमेश्वर ने वैसे ही आशीष दी। मेरे प्रियो, इसलिए जो कोई सेवकाई करता है, जो कोई आत्मिक युद्ध लड़ता है, उसके साथ जो पीछे से सपोर्ट करते हैं, उनको भी खुदा उतनी ही आशीष देगा, उनको भी उतना ही परमेश्वर भाग देगा, हिस्सा देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर एक बड़ी बात को यह सीखते हैं कि जो युद्ध लड़ता है, जो अगेवानी करता है, उसके पीछे हमें उनके लिए दुआ करना है, उनके लिए हमें संकट के समय में, परेशानियों के समय में उनके पीछे खड़े रहना है। और जितना वो आशीष पाएगा उतना ही हम भी पाएंगे। यदि हम हो सके, मैं गुजरात में हूँ, अजय भाई राजस्थान में है, तारिक भाई अमेरिका में है, लेकिन हम जहां भी है, हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए रोज जीतेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए हम आत्माओं को जीतेंगे। हम
आपकी दुआ की वजह से, आपकी प्रेयर की वजह से हम यहाँ पर अच्छी सेवा कर पाएंगे और उसका प्रतिफल आप उसमें आपका भी इच्छा जुड़ा हुआ है मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर हमें जितना आशीष देगा उतना ही आशीष आपको भी देगा। इसलिए आपकी प्रेयर, आपका प्रेयर सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सेवा करने वाला जितना प्रतिफल पाता है उतना ही उसका मदद करने वाला भी पाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यदि हम पौलुस के जीवन के बारे में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं मेरे साथ। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 23 से 25 हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, पर उनका षड्यंत्र साउल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरी में बिठाया और सरपना पर से लटकाकर उतार दिया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब पौलुस यहाँ पर दमिश्क में था और हम देख सकते हैं कि पौलुस कलीसिया को सताता था, विश्वासियों को सताया करता था। समय जब वो लोगों को सताने के लिए निकला था उनके साथियों के साथ, उस समय प्रभु यीशु उसे दर्शन देता है। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का उजाला उसके पर आता है और पौलुस घोड़े से सवार था और वो गिर जाता है। प्रभु यीशु मसीह का एक ही उजाला उसका जो घमंड था वो घमंड चकनाचूर कर देता है और पौलुस नीचे गिर जाता है। तब वो चिल्लाता है, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु यीशु उसे उत्तर देता है, जिसे तू सताता है। उसके बाद वो 3 दिन अंधा बना रहता है और उसके बाद परमेश्वर का दास अनानिया उसके पास जाता है प्रभु की अगुवाई पाकर और उससे पौलुस से बातचीत करता है कि जिस घोड़े से आप गिर गया और जिस प्रभु ने आपको दर्शन दिया वही प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है। और करके वो पौलुस से बात करता है और वो अनानिया उसके लिए दुआ करता है और वो 3 दिन अंधा बना रहा। उसके बाद उसके आंखों में से कुछ छाले जिससे गिर गए और वो देखने लगा। उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया, उसने खाना खाया और उसके बाद उसने सेवकाई शुरू की। और हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो प्रभु के लोगों को सताने वाला, कलीसिया को सताने वाला यीशु मसीह को प्रचार करने लगा और जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे दमिश्क में, उनके साथ वो रहकर वो यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। तो कुछ यहूदी लोगों को डाउट भी होने लगा, कुछ लोगों को डाउट भी होने लगा कि ये एक दिन सभी को सता रहा था, परेशान कर रहा था, आज वो यीशु मसीह का नाम लेकर दावे के साथ प्रचार कर रहा है। और उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो उसे मार डालना चाहते थे। उन्होंने उसको मारने के लिए घात लगाए रहते थे। जब पौलुस को देखते थे उस एरिया में है तो उसे फाटक के पास वो छिपे रहते थे और उसे मार देना चाहते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब वो पौलुस एक जगह पर था तब कुछ लोग उसे मार डालने के लिए घात लगाए बैठे थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि उन्हें ये पता हो गया कि पौलुस को मार देने वाले हैं। तो उनके चेलों ने क्या किया, एक टोकरी लिया और टोकरी को रस्सी से बांधा और टोकरी में बिठाकर वो कोट से, सरपना से उसे नीचे उतार दिया। यहाँ पर परमेश्वर कुछ हमें सिखाना चाहता है मेरे प्रिय। और हम देख सकते हैं कि उसके बाद पौलुस रात को वहां से चला गया और पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं सबसे बड़ी सेवा करने वाला ये परमेश्वर का चेला बना, शिष्य बना। और मेरे प्रियो, ये यरूशलेम से लेकर यरूशलेम तक वो उसने यात्रा की और लंबी सेवकाई उसने की। और हम देख सकते हैं कि उस रात जिन चेलों ने उसके जो चेले थे उन्होंने क्या किया, टोकरी में बिठा के रस्सी से बांधकर उसे सरपना के उस पार उसे उतार दिया। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसे रस्सी पकड़ने वालों की जरूरत है।
मेरे प्रियो, आज बहुत सारे खादम लोग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जैसे इस टोकरी में बिठाकर और रस्सी पकड़कर सरपनाह के उस पार उतारने वाले जो उनके चेले थे, और पौलुस का कितना वेट था, कितना वजन था हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसका वजन तो होगा, और वजन उसका उठाने के लिए उन्होंने ताकत लगाई होगी, उन चेलों ने मिलकर ये रस्सी पकड़ी होगी ताकि सुरक्षित पौलुस को सरपनाह के उस पार वो उतार सके। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर बहुत सारे खादम लोग हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, उनकी सेवकाई में ऐसे रस्सी पकड़ने वाले लोगों की जरूरत है। मेरे प्रियो, हो सके वो दुआ की रस्सी हो सकती है, हो सके वो रोजा की रस्सी हो सकती है, हो सके वो फाइनेंशियली सपोर्ट की रस्सी हो सकती है, वो हो सके वो आपकी सलाह की रस्सी हो सकती है, लेकिन आप हमारे सेवकाई में कहीं न कहीं आप जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, आज खादम लोग फील्ड में जब सेवकाई करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी परेशानी आती है, सताव का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थितियों में वो अकेला हो जाता है, लेकिन मेरे प्रियो, जैसे पौलुस को सरपनाह के उस पार उतारने के लिए जैसे उनके चेले थे जिन्होंने रस्सी पकड़ के रखी थी और उन्हें रात के समय उसके उतार दिया, और वो सरपनाह के उस पार उतार कर उसे वहां से वो चला गया, और उसके बाद उसने बहुत बड़ी सेवकाई की। उस रात उसको मार देने की षड्यंत्र बनाया था, उसको उस रात खत्म करने की प्लान बनाई थी, लेकिन इन चेलों की वजह से पौलुस की जिंदगी बच गई। मेरे प्रिय, हो सके हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती है खादमों और खादमिनों के जीवन में, लेकिन यदि हमारे साथ ऐसे रस्सी पकड़ने वाले लोगों की यदि हमारे साथ जो सपोर्ट होने से हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हम बहुत बड़ा युद्ध को जीत सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ऐसे रस्सी पकड़ने वाले लोगों की जरूरत है। मेरे प्रियो, हो सके हम अलग अलग मुल्क में रह रहे हैं, हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हम आत्मा में एक हैं, हम एक परिवार के हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हमें प्रियो, एक दूसरे के लिए निरंतर दुआ करनी है, निरंतर हमें दुआ की रस्सी पकड़ के रखना है, निरंतर रोजे की रस्सी पकड़ के रखना है। हो सके हमारे बीच में से खादम कोई परेशानी में है, कोई संकट में है, कोई मुश्किल तकलीफ में है, परेशानी में है, तो हमें सजेशन भी उनको देने की जरूरत है, उनको अच्छे शब्द बोलने की जरूरत है, हियाव के शब्द बोलने की जरूरत है, ताकि उनको बल मिले, ताकि वो आगे बढ़े। जैसे हम देख सकते हैं कि एक समय एलिया मौत को मांग रहा था कि मैं दूसरों से अच्छा नहीं हूं, हे खुदा मेरा जान ले लीजिए, मेरा प्राण ले लीजिए। उस समय उसको हियाव देने वाला कोई नहीं था, उससे सलाह देने वाला कोई नहीं था, लेकिन खुद परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसे रोटी खिलाया और उसे कहा कि आपको लंबी यात्रा करनी है। मेरे प्रियो, आज हमें इस दुनिया में बहुत लंबी यात्रा करनी है, बड़ी सेवकाई करनी है, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों में से हमें गुजरना है। खादम को बहुत सारी परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। कभी उनके जीवन में अच्छे दिन हो सकते हैं, कभी उनके जीवन में दुख भी हो सकते हैं, कभी उनके आंखों में आंसू भी हो सकते हैं, कभी उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि वो अकेला हो जाता है। लेकिन आज हमें ऐसे रस्सी पकड़ने वाले लोगों की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब ऐसे रस्सी पकड़ने वाले लोग हमें मजबूत रीति से पकड़ के रखेंगे, मेरे प्रियो, खादम बढ़िया सेवकाई कर सकेगा, बढ़िया काम कर सकेगा, बहुत सारे रूह को बचा पाएगा। जैसे पौलुस ने बहुत सारी कलीसिया को स्थापित किया, जैसे पौलुस ने बहुत सारी लंबी यात्रा कर सका, उनकी यात्रा में बहुत बार उनका जहाज टूट गया, बहुत परेशानियों में से उसे गुजरना पड़ा, अकेला हो गया, तंगी में से गुजरना पड़ा, बहुत सारी बातें उनके जीवन में, बहुत सारी हालतों में से उसे गुजरना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब भी वो सेवकाई करता होगा, उस समय वो रस्सी पकड़ने वाले लोगों को याद करता होगा, उनके चेलों को याद करता होगा, और वो हियाव बांध के आगे बढ़ता होगा। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर बहुत सारे सुनने वाले लोगों, जो आप हमारे लिए रस्सी पकड़ने वाले हो सकते हैं, आप हमारे लिए दुआ करने वाले हो सकते हैं, आप हमें सलाह देने
देने वाले हो सकते हैं, आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, आप हमें और जैसे आप हो सके आप हमें करने धक्का देने वाले, हमें से आगे बढ़ने के लिए और जिसे आप हमें रस्सी करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं हमारी सेवकाई में आप जुड़े हैं। हम किसी न किसी तरह आपकी सेवकाई में जुड़े हैं, इसलिए हम इस दुनिया में है तब तक हम किसी न किसी तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हम जैसे पौलुस ने अच्छी सेवकाई की, हम जरूर एक दिन देखेंगे उनके चेलों को परमेश्वर जितना पौलुस को प्रतिफल देने जा रहा है उतना ही प्रतिफल उनके चेलों को भी मिलेगा। मेरे प्रियो, जितने यहाँ खादम लोग सेव कर रहे हैं उनको जो परमेश्वर प्रतिफल देने जा रहा उतना ही प्रतिफल उनके लिए रस्सी पकड़ने वालों को परमेश्वर आशीष देगा, उनको भी उतना ही भाग मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पौलुस के लिए जितनों ने जैसे किया वैसे ही आपको और मुझे करने की जरूरत है। एक अमेरिका में जॉन सी वर्गीस करके केरला का प्रभु का खादम रहता है, और वो कह रहा था कि जब करण जी नवपुर कन्वेंशन में आया था, वो कह रहा था कि मैं पहले अमेरिका में गया हुआ था और बहुत सारे जगहों में मैं जा नहीं सकता था, लेकिन जो खादम लोग जा रहे थे उनको मैं हेल्प कर देता था, उनको मैं मदद कर देता था, ताकि मैं जहां पर नहीं जा सकता था दूसरे खादम वहां पर जाते थे और वहां पर सेवकाई करते थे, और वो लोग दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनते थे। और उसके वजह से परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी आशीष दी, परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी आशीष दी कि मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरे पास कितने पैसे हैं या मेरे पास कितनी संपत्ति है, इतनी बड़ी आशीष खुदा ने मुझे दी है। और वो मेरे प्रियो दावे के साथ कह रहा था, इसलिए हम छोटी सी सोटी किसी खादम के लिए उनके सेवा में मदद रूप होते हैं या उनको धक्का देते हैं, छोटी दुआ करते हैं, रोजा रख के दुआ करते हैं, छोटी सलाह देते हैं, मेरे प्रियो खादम को हिया मिलेगा और वो सेवा में आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें दूसरे खादमों के लिए एक रस्सी का कारण, रस्सी पकड़ने वाला बनने की जरूरत है, और जितना खादम आशीषित होगा उतना ही हम भी आशीषित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के दासों के लिए, खादमों के लिए दुआ करने की जरूरत है। मैं कुछ समय पहले का मैगजीन पढ़ रहा था, तो एक मैगजीन यीशु बुलाता है, वो मैगजीन में पढ़ रहा था, वहां पर एक परिवार की गवाही लिखी हुई थी। एक परिवार बहुत ही गरीब था, और हम गरीब कहेंगे, उनके पास 200 रुपया था। पति पत्नी सोच रहे थे कि हमारे पास 200 रुपया बैलेंस से हम क्या करें, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि 200 रुपया में हम क्या करेंगे, और आज के जमाने में 200 रुपया कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनको परमेश्वर ने ऐसा दिमाग दिया, बुद्धि दिया, समझ दी। वो बोले कि हम एक टिफिन बनाने का छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। तो उन्होंने हॉस्पिटल के पास में एक छोटा उन्होंने एक टिफिन बनाने का बिजनेस शुरू किया। 200 रुपये में सब्जी लेके आए, आटा लेके आए, फिर उन्होंने टिफिन बनाया और उन्होंने बेचना शुरू किया। धीरे धीरे 200 रुपये में से उनका कुछ प्रॉफिट हुआ, उसमें से खुदा के सेवकाई के लिए उन्होंने निकाला, और ऐसे करते करते उनका थोड़ा बिजनेस बढ़ता गया। और वो जितना भी उनको प्रॉफिट मिलता था हर दिन का, वो हर दिन का प्रॉफिट इकट्ठा करके यीशु बुलाता मिनिस्ट्री में वो देने लगे। और आज उनकी ऐसी गवाही है कि यीशु बुलाता मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले, पॉल दिनाकरन को मदद करने सबसे ज्यादा देने वाले ये परिवार है। और कहा जाता है कि ये अभी परमेश्वर ने उन्हें करोड़पति बना दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। कहने का मतलब कि पॉल यीशु बुलाता मिनिस्ट्री में, पॉल दिनाकरन की सेवकाई में उन्होंने उसे सपोर्ट करना शुरू किया, उन्हें मदद करना शुरू किया, उन्हें धक्का देना शुरू किया और रस्सी पकड़ना शुरू किया। मेरे प्रियो, आज ये परिवार बहुत ही उन्नति कर गया है, बहुत ही आगे बढ़ गया है। इसलिए हमें चाहे कि आज यहाँ पर बहुत सारे खादम हैं जिन वो बहुत बार अकेले हो जाते हैं, इसलिए उन्हें उनके लिए रस्सी पकड़ने वालों की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था कि जो कोई तुझे आशीष देगा
मैं उसे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आप खादमों के लिए आशीष की प्रार्थना करेंगे, खादमों के लिए आप अच्छा सोचेंगे, खादमों के लिए आप वो सेवा करना चाहता है, उन्हें हो सके आपके नजदीक में है, उन्हें आप जगह दीजिए, उनको घर में रहने के लिए जगह दीजिए, आप उनके लिए कुछ ऐसी जरूरतों को पूरी करिए, आप उनके जीवन में जो भी जरूरत है वो आप उनके लिए करिए। परमेश्वर जितना उसको आशीष देगा उतना ही आशीष आपको भी परमेश्वर देगा। वो परमेश्वर मेरे प्रियो सबको प्रेम करने वाला, चाहने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे यही बात सिखाई थी जो आपके आगे मैंने लाई है। इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देने पाए। आमीन।